हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास सिक्स ये टेक्स्ट बुक का नाम है बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है लंका में हनुमान का इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम से इस चैप्टर का 1 to 9 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इस चैनल में, तो अगर आप में से कोई नहीं देखी हो वो सब वीडियोज चैप्टर 1 to चैप्टर 9, तो वो वीडियो सब पहले देख लेना, फिर उसके बाद ये चैप्टर 10 का वीडियो देखना, क्योंकि ये सीरीज चल रहा है बाल राम कथा के ऊपर, रामायण का। तो अगर ये वीडियो देखोगे तो पहले जो स्टार्टिंग से जो स्टोरी चल रहा है तो उसके में समझने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले उस वीडियो को देख लेना। फिर उसमें अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में लिखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लंका में हनुमान। तो चैप्टर नंबर 9 में हम क्या डिस्कस किए थे, वो पढ़े थे कि कैसे वो राम और लक्ष्मण आए थे किष्किंधा, वो ऋष्यमुख पर्वत में, और वहाँ पे सुग्रीव से उनका मुलाकात, वो भेंट किए थे। वो पहले आए थे हनुमान, फिर भेष बदल कर फिर उनको लेके गए थे ऋष्यमुख पर्वत में। फिर उनका मित्रता हुआ था ये किष्किंधा, जो उनके किष्किंधा से जो विताड़ित किए थे, निर्वासित हुए थे अपने भ्राता ये बाली से। तो वो थे किष्किंधा के कनिष्ठ पुत्र, जो किष्किंधा महाराज के कनिष्ठ पुत्र थे, छोटे पुत्र वो थे सुग्रीव। तो सुग्रीव अपने भ्राता बाली से वो निर्वासित हुए थे, वो किष्किंधा से। और वो सुग्रीव की वाइफ को, वो स्त्री को भी, वो पत्नी को भी, वो ये बाली अपना पत्नी रूप से वो वहाँ पे कैद करके वहाँ पे रख लिया था अपने किष्किंधा राजमहल में। इसीलिए वो छुपाते अपने आप को, वो प्राण अपना रक्षा करते हुए वो ऋष्यमुख पर्वत में वो छुप के बाली से रह रहे थे। तभी वो जब ये राम जी आए थे, तभी उनका मित्रता हुआ था बाली ये सुग्रीव से। और फिर वो सुग्रीव को ये आश्वासन दिए थे कि मैं बाली को वध करके तुमको अपना राजगद्दी दूंगा, और फिर उसके बदले में वो ये जो सीता माता को ढूंढने में वो अपना वानर सेना लगाएगा सब चारों ओर। फिर ये उनको भेज के वो सीता माता का ये खबर लेके आएंगे। तभी वो सब ये हुआ था। फिर बाली को राम ये मार के फिर वो हनुमान, अंगद और नौल, नील, ये जाम्बवान सब गए थे वो दक्षिण दिशा की ओर। फिर तभी वो जाम्बवंत, कौन जाएगा, ऐसे विशाल समुद्र था वहाँ पे, तो कौन जाएगा, ऐसे किसी को भी पता नहीं था कौन जा पाएगा ऐसे बोल के। फिर जाम्बवंत वो हनुमान को अपना जो पराक्रम के विषय में पहले ये उनका सूचना देते हुए कि बोले कि तुमको पहले ये जो इंद्रदेव उनको वज्र आघात किए थे जब छोटे थे वो, तो ये यहाँ पे ये उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन वो जो इंद्रदेव जब छोटे जब थे, ये हनुमान जो सूर्यदेव को निगलने में जा रहे थे खाने के लिए, एक सेब समझ के वो खाने के लिए जा रहे थे, तभी इंद्रदेव अपना वज्र उनके ऊपर प्रहार किए थे। तभी उनका जो ये सर पे लगा था मस्तिष्क में, तो उनको थोड़ा याद, वो भूल गए थे कि उनका कितना पराक्रम है, वो कितना बलशाली है। तभी वो जाम्बवंत उनको सब याद दिलाते हुए बोले कि आप ये विशाल का समुद्र को आप ही लांघ पाएंगे बोल के। तभी फिर हनुमान को याद आया, फिर वो एक बड़ा सा ये लांघ करके अपना, तभी ऋष्यमुख पर्वत, ये जो महेंद्रगिरी पर्वत में जहाँ से थे, वहाँ से महेंद्रगिरी पर्वत से फिर मैनाक पर्वत दे के फिर ये वहाँ पे जाएंगे। फिर तभी आज के इसमें लंका में हनुमान कैसे पहुँचेंगे, फिर अशोका वाटिका में इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे लंका में हनुमान जी पहुँचेंगे, और फिर अशोक वाटिका में जो सीता माता के साथ उनका
भेंट होगा और फिर लंका में कैसे अपना उत्पात मचाएंगे, फिर लंका दहन कैसे होगा, ये सब आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लंका में हनुमान हनुमान उठे हनुमान उठे मतलब जो महेंद्रगिरी पर्वत से वो उठे, अंगड़ाई ली, फिर अंगड़ाई ली, जोर ये ऐसे अंगड़ाई ली, अपना पराक्रम जो याद आ गया उनका कि इतना कितना बलशाली है वो बोल के, जो जाम्बवंत ने उनको याद दिलाया। तभी झुककर धरती को छुआ, फिर झुक के वो धरती जो माता पृथ्वी को वो छुआ और नमस्ते किया। फिर और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए, फिर और एक छलांग देके जंप मार के फिर महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े हो गए। जाम्बवान सफल हो गए थे, फिर जाम्बवान जो बोले थे उनको उनका जो याद दिलाए थे वो सफल हो गया था, उनका जो प्रयास किए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। फिर हनुमान को जो शक्ति है उनका जो जितना कितना शक्तिशाली है, कितना बलशाली है वो याद दिलाने में वो जाम्बवंत ने ही हेल्प किए थे, उनको याद दिलाए थे हनुमान का बल कितना है, वो कितना बलशाली है बोल के। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा, फिर वो महेंद्र पर्वत के ऊपर से वो देखे कितना बड़ा सा विशालकाय समुद्र को। आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का भाव था। फिर वो समर्पण का भाव नहीं, भाव उनके जो भावना था उनके मन में, जो समर्पण का भाव लेके वो आगे की ओर चल पड़े थे। राम के प्रति कितना उनका समर्पण कितना था, समुद्र यह देखकर डर गया। फिर समुद्र ये देख के कितना भक्ति है राम के प्रति, उनका भक्ति जो प्रेम है जो उनके ऊपर राम के प्रति समर्पण का भाव देख के वो समुद्र देव भी वो देवता भी वो डर गए थे, उसकी गरिमा नष्ट होने के, वो समुद्र का भी गरिमा नष्ट हो जाएगा जिसे। हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया। वो जो पिता, उनके पिता पवन पुत्र हैं, हनुमान जी के पिता कौन थे? पवन पुत्र, तो पवन देव के पुत्र थे, तो इसीलिए वो पहले पूर्व दिशा की ओर फेस करके वो पहले ये अपने पिता ये पवन देव को पहले नमस्ते करके फिर आगे की ओर चल पड़े। हाथ हवा में उठाए, फिर अपने हाथ को हवा में ऊपर उठाए, पर्वत पर झुककर उससे हाथ पैर से कसकर दबाया, फिर जोर से हाथ को कस के दबाए और छलांग लगा दी। फिर छलांग जोर से एक जंप लगा दिया वो पर्वत से जंप लगाने के लिए। अगले ही पल वह आकाश में थे, फिर वो अगले ही पल वो आकाश में उड़ते चले जा रहे थे, समुद्र के ऊपर वो आकाश में उड़ते चले जा रहे थे। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, फिर वो जो कुछ दूर हनुमान के साथ गए थे उनके जो ये, और फिर जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं, फिर भी जैसे वो पीछे नीचे नीचे उनके जो साथी लोग ऐसे जा रहे थे उनके पीछे पीछे, और वो ऊपर से ऐसे उड़ के जा रहे थे। तभी फिर उनके जैसे सखी संबंध, उनके जो फैमिली मेंबर जैसे उनको ये विदा देने के लिए जैसे थोड़े दूर जाते हैं, वैसे ही वो लोग भी किए थे। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। फिर वो जो पत्थर जो जोर से जम करके जो गए, जो महेंद्र पर्वत में जो छोटे छोटे पत्थर थे वो भी नीचे गिर गए वो समुद्र में। महेंद्र पर्वत सुंदर था, बहुत ही सुंदर भव्य था महेंद्र पर्वत, क्योंकि बहुत ही वो घने जंगल था, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पति से भरपूर था, वहाँ पे जीव जंतु भी, एनिमल्स बर्ड्स भी वहाँ पे भरपूर थे वहाँ पे महेंद्र पर्वत में, इसीलिए वो महेंद्र पर्वत बहुत ही सुंदर था। उसका शिखर पथरीला था, फिर भी महेंद्र पर्वत का जो शिखर जो टॉप पोर्शन था जो टॉप एज में था वो बहुत ही पथरीला था, मतलब बहुत ही स्टोन था वहाँ पे। लेकिन नीचे घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लेकिन वो जो घाटी में महेंद्र पर्वत का जो घाटी था वहाँ पे वो मनमोहक वृक्ष मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वहाँ पे थी, लताएं भी थी बहुत सारे। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, फिर जो हनुमान एक जोर से जो जंप लगा के गए तभी वो महेंद्र पर्वत का जो पर्वत भी शांत हो गया था वहाँ पे,
और छलांग के दबाव से पर्वत थोड़ा दरक गया, मतलब वो पर्वत में भी थोड़ा क्रैक हो गया, जैसे वो जितना जोर से छलांग लगा, इतना जोर से जंप करके गए। निश्चल छलांग के दबने दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर सिर गिर गए। फिर बहुत सारे जो जितने सारे वहाँ पे वनस्पतियाँ थी वो क्रैक होके वो भी थोड़ा गिर गए, वो भी पेड़। वन थर्रा गया, फिर वन भी बहुत ही थर्रा गया, क्योंकि इतना जोर से वो जंप करके इतना हनुमान जी अपने ये ऊपर उड़ के गए, इसीलिए वो वन भी बहुत ही थर्रा गया। बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, वो चट्टान जो स्टोन सब नीचे की ओर खिसकने लगा, मतलब नीचे वो चला गया नीचे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, वो जहाँ पे वो झरना जहाँ पे था वो वहाँ पे जल स्रोत भी वहाँ पे ये उसका बहाव भी दूसरे साइड में चला गया, वो पानी का बहाव भी। कहीं धुआं उठने लगा, कहाँ पे धुआं, ऐसे पानी जो समुद्र ये आग लग जाता है, जो पहाड़ में जब आग लगता है कि वनस्पतियाँ में पेड़ पौधे में आग लगता है, जैसे धुआं वहाँ पे भी उठने लगा। चट्टानें दहक उठी, फिर चट्टान भी बहुत जोर से थर्रा गया, लाल हो गया, वो चट्टान भी बहुत वहाँ पे वनस्पतियों में आग लगने से वो लाल हो गया, वहाँ पे आग के गोलों की तरह वो भी लाल हो गया। हनुमान इससे बेखबर थे, फिर हनुमान जी को नहीं पता था ये सब पीछे, वो तो पीछे छोड़ के आगे की ओर जा रहे हैं, मंडप पर्वत तो पीछे बहुत दूर में छोड़ के चले जा रहे हैं। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, फिर मार्ग में वो आगे की तरफ वो दिशा अपनी जो डायरेक्शन भी चेंज किए, लंका जाने के लिए। फिर लंका मुड़ने के लिए, लंका जिधर था वहाँ पे उस साइड में जाने के लिए वो अपना दिशा भी बदले थे। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई, फिर जो उनका जो ये बॉडी भी चेंज हुआ, जब वो दिशा परिवर्तन किए तो ऐसे करके जा रहे थे, तो ऐसे किएंगे तो उनका बॉडी भी इस मूवमेंट होने से वो जो बादल मतलब क्लाउड्स जो भी वो भी ऐसे जोर से गर्जन करने लगा, गड़गड़ाहट साउंड आया था। वे जहाँ से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता, फिर वो जहाँ से वो निकल के जा रहे थे वहाँ पे सब स्टेबल हो जा रहा था। वो समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगती, फिर समुद्र में ऊंचा ऊंचा जो ये लहरें उठता था वो भी लहर उठ रहा था। उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती, फिर जो उनका जो परछाई मतलब उनका जो शेडो समुद्र में गिरता, जब सनलाइट हो रहा था तभी, तो सनलाइट के में शेडो होके वो समुद्र के पानी में उनका शेडो आ रहा था, तो तभी वो समुद्र का पानी भी एक बड़ा सा जैसे एक नाव मतलब एक बोट जैसे शिप एक जा रहा है, जैसे उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी शरीर का ये ऐसे दिखाई दे रहा था, एक नाव जा रहा है बोल के, बिना आवाज चलती हुई, बिना आवाज करके एक नाव एक शिप जा रहा है, जैसे वो समुद्र के पानी में वो उनका शेडो दिख रहा था ऐसे। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, समुद्र के अंदर मतलब उसके जो पानी के अंदर एक पर्वत था, मैनाक पर्वत, उसका नाम था मैनाक। मैनाक पर्वत बहुत ही सुनहरा मतलब बहुत ही गोल्डन कलर का था, चमक रहा था, वो शाइनिंग किया गया ये एक पर्वत था, वो पानी के अंदर था समुद्र में। वह जलराशि को चीरकर ऊपर उठा, फिर वो ऊपर उठा थोड़ा, तो मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल यहाँ विश्राम कर ले, फिर वो मैनाक पर्वत भी चाह रहा था कि जैसे ये हनुमान वहाँ पे थोड़ा विश्राम कर ले, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर ले, थक गए होंगे बोल के वो सोच रहा था। हनुमान नहीं रुके, फिर हनुमान तो आगे चलते आगे उड़ के जा रहे थे, तो उनको रुकना नहीं था, क्योंकि जैसे भी करके वो उनको सीता माता की खोज के लिए निकले थे, तो वो जैसे भी करके पहले लंका में जैसे पहुंच जाए, वैसे ही वो जोर से तीव्र गति से वो उड़ के जा रहे थे। उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी, राम काज में वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए, फिर वो मैनाक पर्वत से टकरा के वो आगे की ओर चल पड़े। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया, जो उनका हाथ जो पर्वत के ऊपर शिखर पे लगा तो वो जो पर्वत भी थोड़ा टूट गया।
वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। फिर और थोड़ा ऊपर उठ के वो ये हनुमान जी उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। हनुमान जी के रास्ते में बहुत सारे बाधाएं, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस किए थे। वो वहाँ पे राक्षसी सुरसा मिली थी। वो वहाँ पे एक राक्षसी, जो समुद्र में एक राक्षसी थी, उसका नाम था सुरसा, वो भी उनको मिली थी। विराट शरीर था उसका, जो सुरसा जो राक्षसी मिली थी समुद्र में, तो उसका नाम था सुरसा। और वो बहुत ही विशाल का, मतलब उसका शरीर मतलब बहुत ही बड़ा था। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। हनुमान को उनको वो सुरसा को खाना था, इसीलिए वो आ करके वो अपना मुंह आ करके माउथ को निकाल के ऐसे खाने के लिए की। पवन पुत्र ने उसे चकमा दे दिया। फिर पवन पुत्र हनुमान भी उसको चकमा दे के उसको उल्लू बना के वो आगे की ओर चल पड़े। उसके मुंह में घुसकर निकल आए। फिर उसके मुंह में जो माउथ को ओपन किया था तभी उसके मुंह के अंदर घुस गए। और फिर एक उसके गदे में, उसके मुंह में एक गधे का एक ये प्रहार करके फिर और एक बार वो मुंह के आगे चले आए। नहीं तो वो खा लेती उनको, तो इसीलिए वो पहले से ही वो मुंह बंद करने से पहले ही वो अंदर से बाहर चले आए। उसके मुंह में घुसकर निकल आए और आगे और एक राक्षसी टकराई। उसका नाम सिंहिका था। ये जो कौन सी राक्षसी, सुरसा राक्षसी के मुंह से निकल आने के बाद और एक राक्षसी से उनका भेंट हुआ था। उसका नाम था सिंहिका। सिंहिका राक्षसी से वो मिले थे। छाया राक्षसी मतलब वो शेडो राक्षसी, वो शेडो छाया मतलब शेडो राक्षसी उसको बोलते हैं, वो सिंहिका को। उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। फिर वो जल में जो जा रहे थे हनुमान की शेडो को वो पकड़ लिया ऐसे। वह अचानक आसमान में ठहर गए। फिर अचानक वो शेडो को पकड़ने से वो ऊपर जो उड़ रहे थे वो वहाँ पे ऐसे उड़ नहीं पाए, वहाँ पे ही रह गए एक ही जगह में। खुद खुद हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। फिर जो क्रोधित होके बहुत बहुत जोर से क्रोधित हो गए हनुमान जी, क्योंकि वो शेरों को रोक लिया था। तभी वो जो राक्षसी सिंहिका को वो वध कर लिए थे, उसको मार दिए और आगे बढ़े। अब गंतव्य दूर नहीं था। अभी उनका डेस्टिनेशन, गंतव्य मतलब गंतव्य स्थान मतलब डेस्टिनेशन अभी उनका दूर नहीं था। वो जो जल्दी ही पहुंचने वाले थे लंका में। दूर खितीज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। बहुत दूर से वो लंका का महल, जो सोने का लंका, उसको उनको दिखने लगा था। रावण की राजधानी, रावण का राजधानी सोने की लंका थी। वो सोने मतलब बहुत सारे गोल्ड में वो लंका का महल बना था। आकाश में उड़ते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर, लंका जगमगा रही थी। लंका बहुत ही शाइनिंग कर रही थी। उसकी प्राचीर, लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। फिर समुद्र के किनारे वो उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। हनुमान को टायर्डनेस भी नहीं लग रहा था। इतना दूर से वो आए थे लेकिन उनको ऐसे थकान वो ये महसूस नहीं कर रहे थे। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। इतने दूर से वो आए थे ये उड़ उड़ के, तो उनको ये थकान भी नहीं लग रहा था। उनके मुखमंडल में थकान का चिन्ह बनना भी नहीं था। चिंता थी कि सीता माता को कैसे ढूंढेंगे। फिर उनका एक ही चिंता था कि कैसे सीता माता को कहाँ पे वो ढूंढेंगे बोल के, कैसे पहचानेंगे वो सीता माता को। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए। फिर वो एक पहाड़ था, वहाँ पे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ पड़े। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष था। चारों ओर बहुत सारे वृक्ष मतलब ट्रीज वहाँ पे बहुत सारे था। सुबासित उद्यान, वहाँ पे सुबासित मतलब बहुत ही फ्रेग्रेंस, बहुत ही सुगंधित उद्यान था वहाँ पे, मतलब पार्क गार्डन्स में भरपूर था। भव्य भवन, बहुत ही एक आलीशान पैलेस था। हवा में लहराती संगीत धाराएं, फिर हवा में वो वहाँ पे म्यूजिक भी सुनाई दे रहा था। वे चकित थे, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे ये सोने का लंका को देख के। उसका जो भव्य
से वो सुंदर दिख रहा था। वो उसका जो महल लंका को देख के वो बहुत ही ये मंत्रमुग्ध होते, बहुत ही चकित आश्चर्यचकित हो गए थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, फिर वो सोचे कि राक्षस लोग यहाँ पे रहते हैं लेकिन उनका महल जो इतना सुंदर कैसे है बोल के। उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वो ऐसे सोने का लंका नगर कभी भी पहले नहीं देखा था। पूरा सोने से बना हुआ था वो लंका। वह उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे। फिर और एक वो सोने की लंका को वो बहुत ही पास से देखने के लिए वो अपने आंखों से चारों ओर वो देखने लगे थे। एक भी जगह वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे। सब जगह को वो उनकी आंखों में कैद करके रख लेना चाह रहे थे सोने की लंका को। एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। फिर वो बाद में जैसे सीता माता को खोजने में उनका याद आ जाएगा। जैसे देने के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। फिर जो दिन के समय वो हनुमान ये लंका को कैसे ढूंढेंगे सीता माता को, ये उचित उनको नहीं लगा था। रात्रि में ढूंढेंगे बोल के वो रात्रि तक वो प्रतीक्षा करने लगे। फिर उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्री तट पर में समुद्र के तट पर वो ये कब रात्रि होगा बोल के वो प्रतीक्षा करने लगे। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। फिर जो शाम इवनिंग हो गया तभी उनके जो सोने का लंका की नगरी में वो प्रवेश किए थे, उनका एंट्री किए थे। उनके सामने पहले प्रश्न सीता माता का पता लगाना था। उनके सामने एक फर्स्ट वो सीता माता को कैसे जल्दी जल्दी पता लगे उनका कहाँ पे है, वो उनको ही वो पहले उनका काम वही था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। इतना बड़ा वो पैलेस था तो कैसे ढूंढेंगे वो इतना जल्दी, तो उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्ष डालियों में कूदते फांदते वह नगर के मध्य में पहुंच गए। फिर नगर के जो मध्य भाग वो सेंट्रल पोजीशन में वो पहुंच गए थे। नगर के जो राजमहल में वहां पे राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में नहीं होंगी। फिर उनको जो पता था कि सीता माता महल में तो नहीं होंगी। रावण ने उन्हें छुपा कर रखा होगा कहाँ पे, छुपा के बंदी की तरह ही रखा होगा कहाँ पे, किसी कोने में वो रावण में रखा होगा। महल में पहरेदार थे, मतलब वो जो उनके ये कर्मचारी लोग जो पहरा देते थे, प्रहरी लोग, वो गार्ड सब वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे थे। वहाँ पे ये जो रात में पहरेदारी कर रहे थे। कोई शत्रु जैसे नहीं आएगा, अंदर घुस नहीं पाएगा जैसे। अस्त्र शस्त्र लिए वो पहरेदारी कर रहे थे। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। सबकी आंख बचाकर वो चुपचाप हनुमान जी एक छोटा सा बानर का रूप के वो अंदर आ गए राजमहल के अंदर। राजमहल विराट था, बहुत ही बड़ा। वो सोने का ये लंका का महल बहुत ही बड़ा था। उसका राजमहल वैभवपूर्ण, बहुत ही आलीशान भवन था। वे बचते बचाते महल में घुसने लगे। फिर वो बचते बचाते वो अपने आप को बचा के वो महल के अंदर घुसने लगे। भटकते रहे, फिर वो इधर उधर देखने लगे कहाँ पे सीता माता है बोल के। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। अधिकतर बहुत सारे राक्षस वहाँ पे सो गए थे। उन्होंने निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसे कोई स्त्री नहीं उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। फिर सीता माता जैसी एक स्त्री कहाँ से भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि सीता माता अगर वहाँ पे होंगे तो थोड़ा उनका फेस मुरझाया हुआ, उनका थोड़ा ये सैड फील करता हुआ, जैसे ये रोती बिलखती ऐसी फेस वाली कोई स्त्री वहाँ पे होगी तो वही सीता माता होगा बोल के उनके मन में ऐसा पिक्चर, उनका छवि आ रहा था, उनका कैसे दिखने वाले जैसे। वहाँ रावण था, वहाँ पे राजमहल में एक जगह में रावण था, वहाँ पे सोया हुआ था। उनकी रानी मंदोदरी भी थी, लेकिन सीता माता वहाँ पे नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है, सोचते हुए हनुमान अंतपुर से बाहर निकल आए।
फिर जो हनुमान अपने जो पैलेस से वो बाहर निकल आए, कहाँ पे छुपा के रखा होगा रावण ने बोल के। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे। फिर एक एक करके वो राक्षस लोग भी जहाँ पे उनका घर था वहाँ पे भी वो चारों ओर ढूंढ ढूंढ ये उनको सीता माता को ढूंढने लगे। कहाँ पे भी नहीं थे सीता माता। पशुशालाएं भी देखने लगी। वो पशुशाला मतलब जहाँ पे काओ, ये गोट, जो ये जो डोमेस्टिक एनिमल जहाँ पे वो रखते हैं, वो पैलेस के जहाँ पे रखते हैं पशुशाला, वहाँ पे भी वो देखने लगे कि वहाँ पे हैं क्या। सीता का कहीं पता नहीं था। सीता मतलब कहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहे थे हनुमान जी को। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था। फिर सीता तो अवश्य ही लंका में ही होगी, लेकिन कहाँ है उनको पता नहीं था। रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है। रावण अवश्य ही सीता माता को कहाँ पे छुपा के ही रखा होगा, बल्कि उनको समझने में देरी नहीं हुआ। वह जल्दी समझ गए थे कि कहाँ पे छुपा के ही रखा होगा। किसी गुप्त स्थान पर उनको छुपा के रखा होगा। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा बोल के वो प्रॉमिस किए अपने आप को। उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा उन्होंने तय किया। फिर उनको नहीं मिल के वो ये लंका को नहीं छोड़ूंगा बोल के वो पहले से ठान लिए थे, ये तय कर लिए थे, डिसाइड कर लिए थे कि जैसे भी करके सीता माता को कहाँ पे है उनको देख के ही वो ये लंका को छोड़ेंगे बोल के। अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। फिर अंतपुर के जो बाहर फिर वो रावण का रथ जो रावण लेके आया था सीता माता को चोरी करके, मतलब अपहरण करके, वो रथ को भी देखे थे। वो उड़ने वाला रथ मतलब पुष्पक विमान को देखे थे। रत्नों से सजा हुआ वो रथ था। वो रत्न वहाँ पे बहुत सारे मोती माणिक वहाँ पे रथ में लगा हुआ था। वे चकित रह गए। वो बहुत ही सरप्राइज हो गए कि रत्न से सजा हुआ है ये रथ बोल के। तभी उनका स्थान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। फिर वहाँ पे एक पार्क था, गार्डन था, वाटिका, अशोक वाटिका। तो वहाँ की ओर उनका ध्यान गया कि क्या है वहाँ पे बोल के। आकाश छूने को आतुर थे वो, पर यही अशोक वाटिका थी। ये अशोक वाटिका ही थी। दीवार लांग कर वे वहाँ पहुँच गए। जो दीवार मतलब वो जो बाउंड्री था अशोक वाटिका का, तो उसको लांग के मतलब उसके ऊपर चढ़ के फिर जंप करके वो वहाँ पे पहुँच गए अशोक वाटिका के अंदर। अशोक वाटिका के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर थे। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। अभी लंका में सभी स्थान को वो देख लिए थे। ये राजमहल, फिर वो जो उनके जो राक्षस लोग, उनका गृह, उनका घर को भी सब चारों ओर वो देख लिए थे, लेकिन वो जो अशोक वाटिका वो नहीं देखे थे, वो ही रह गया था। फिर वो अशोक वाटिका में भी देखने लगे। फिर वहाँ पे रावण ने ये नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। उनको लगा कि सीता माता अशोक वाटिका में नहीं होगी बोल के। रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा? फिर रावण इतना खुला जगह में क्यों रखेगा सीता माता को? वो शायद कहाँ पे बंदी करके वहाँ पे बंदी गृह में रखा होगा बोल के वो सोच रहे थे। हनुमान ने निराश घर करती जा रही थी। हनुमान के मन में वो निराश भाव, क्योंकि वो अभी तक सीता माता को ठाप नहीं कर पा रहे थे, कहाँ पे हैं बोल के वो नहीं ढूंढ पाए थे अभी तक, इसीलिए वो निराश हो गए थे। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। फिर वहाँ पे जो अशोक वाटिका में रात में यहाँ पे रह जाता हूँ। फिर मॉर्निंग जब ये नेक्स्ट मॉर्निंग में वो ये जो किष्किंधा मतलब जो जहाँ पे वो लोग हैं, किष्किंधा की तरफ जाऊंगा बोल के वो सोचने लगे। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था। ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। फिर ऐसे में वो जो अशोक वाटिका जो ट्री के ऊपर चढ़ के बैठ गए थे। फिर वो जो अंधेरा भी हो रहा था, तो तभी वो वहाँ पे ही बैठना सोच रहे थे, तो नीचे नहीं उतरना के लिए चाह रहे थे। पेड़ घना था, बहुत ही घना, डीप, बहुत ही ये
पत्तियां वहाँ पे थी, वो पेड़ को पूरा कवर कर दिया था, तो कोई भी उनको देख नहीं पा रहा था। वहाँ पे एक बंदर वहाँ पे, मतलब हनुमान जी वहाँ पे बैठे हैं बोल के कोई भी देख नहीं पा रहा था उनको। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। फिर ऐसे में उनको ये जो नीचे जो अशोक वाटिका में जो ट्री के ऊपर वो चढ़ के बैठे थे, वहाँ से वो नीचे आना उनको उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे अभी अंधेरा, वो संध्या समय भी होके वो अभी रात भी होने वाला था, इसीलिए वहाँ पे वो सेफ फील कर रहे थे वहाँ पे ही रुकने के लिए, वो ट्री के ऊपर, वृक्ष के ऊपर। पेड़ घना था, वे उनके पत्तों में छिप गए। वो पेड़ के जो पत्तियां थी, वो लीव्स थी, वहां पे ही वो छुप के बैठ गए थे। उन्हें वहां से न कुछ दिखाई कोई भी देख नहीं पाता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वो सब लोगों को देख रहे थे उसके ऊपर से। रात हो आई, फिर रात होने लगा था। तभी अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास्य सुनाई पड़ा। फिर वो एक कोने से, वो अशोक वाटिका के एक कोने से वो उनको जो एक अट्टहास्य, मतलब उनको कोई वहाँ पे कोई हंस रहा था। हनुमान इधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। फिर एक वृक्ष था वहाँ पे जहाँ पे नीचे वो राक्षसी लोग वहाँ पे झुंड, मतलब बहुत सारे राक्षसी लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठेका लगा रही थी। वो किसी बात को लेकर वो जोर जोर से हंस रहे थे। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। फिर उनको लगा कि वो सीता माता यहाँ पे ही होंगी, कहाँ पे, तो उनके ऊपर ही हंस रही होगी बोल के वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आई। फिर वो चिपक के नीचे जो डाली थी, वो ब्रांचेस थी, वो पेड़ का ब्रांचेस के नीचे आ गए और ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। फिर वो ध्यान से देखने लगे कि कहाँ वहाँ पे कोई है क्या बोल के। फिर वो वहाँ पे देखे कि राक्षसी लोग जो एकत्रित हुए थे वहाँ पे जोर से हंस रहे थे। वहाँ पे एक स्त्री नीचे, वो एक पेड़ के नीचे, मतलब एक वृक्ष के नीचे वहाँ पे बैठी हुई है एक स्त्री बोल के देखे। फिर चेहरा मुरझाया हुआ था, उनका जो चेहरा भी डाउन हो गया था और उदास थे, बहुत ही दयनीय, मतलब बहुत ही सैड उनका फेस से ही पता चल रहा था। दुर्बल थे, बहुत ही वीक हो गए थे और शोकग्रस्त, बहुत ही ये टेंशन, मतलब बहुत ही रो रहे थे और शोकग्रस्त हो गए थे, मतलब बहुत ही ये दुख में ग्रस्त हो गए थे। यही माँ सीता है, उनको पता चल गया कि यही होगी माँ सीता बोल गई, यही ये जो स्त्री है वो ही माँ सीता होंगी बोल के समझ लिए थे। उन्होंने मन में सोचा, उन्हें अब कोई संदेह नहीं था। फिर उनको और कोई संदेह, मतलब कोई भी कुछ भी और संदेह उनके मन में नहीं आ रहा था कि वो ही सीता माता ही होंगी बोल के। राक्षसियाँ वही थी। फिर वो जो राक्षसी लोग भी वहाँ पे ही थे, वो कैसे सीता माता के पास जाएंगे बोल के वो सोचने लगे। फिर हट नहीं रही थी, फिर वहाँ से हट भी वहाँ पे नहीं भी जा रहे थे राक्षसी लोग। हनुमान उतावले थे, फिर हनुमान भी बहुत उतावले हो गए थे। वो कैसे वो सीता माता को जल्दी ही उनसे मिलेंगे और बात करेंगे बोल के। स्वयं उनके उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा। तभी वो रावण वहाँ पे आते हुए वो देखने लगे। राजसी ठाट बाट के साथ वो रावण वहाँ पे पहुंचा, दासियों सहित। दासी लोग भी वहाँ पे पहुंचे थे। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। फिर हनुमान भी सीता माता से बिना देखे, बिना भेंट के वो वहाँ से लौटना, उनको कम बैक करना वो नहीं चाह रहे थे। उन्होंने सोचा, नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। फिर नीचे उतरने के लिए भी उनको अवसर, वो उनको कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे कैसे नीचे उतर के उनसे भेंट करेंगे बोल के। वे डाल से चिपक गए सांस रोककर। फिर वो सांस रोककर अपने सांस को रोक के फिर वहाँ से नीचे की ओर उतरने लगे, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। फिर रावण कब वहाँ से जाएगा और फिर वो
आके सीता माता से भेंट करेंगे बोल के वही सोचने लगे थे। रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया। फिर रावण भी वो सीता माता को बहुत ही प्रलोभन दिखा कि वो बहला रहा था और उनको फुसला रहा था, मतलब उनके ऊपर जादू कर रहा था, कैसे लालच दे रहा था, मतलब उनको लालच की ये भी दिखा रहा था। लालची होंगे तो उसके पास चले आएंगे, रावण के पास सीता माता बोल के वो ऐसे लालच भी दिखा रहा था। सीता नहीं डिगी। फिर सीता माता भी उनके जो उनका जो मांग था कि वो कैसे वो सीता माता को रावण के पास अगर भेज देगा तो वो राम उसको मारने नहीं आएंगे, युद्ध भी नहीं होगा और किसी को भी क्षति नहीं पहुंचेगा बोल के वो रावण को ये बोले थे। लेकिन रावण उसके वाक्य में अटल था और सीता भी अपने वाक्य में अटल थे कि वो किसी भी तरह भी वो रावण के चंगुल में नहीं आएंगे और उनका जो प्रलोभन जो दिखा रहा है वो भी उनके ऊपर नहीं ऐसे प्रभाव नहीं डालेगा बोल के वो रावण को बोल दिए। रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया, लालच दिया, फिर लालच भी दिया था। सीता नहीं डिगी, वह डर से कांप रही थी। फिर वो डर गई थी वहां पे और कांपने लगी थी। उन्होंने रावण की एक न सुनी, फिर वो रावण की भी एक भी नहीं सुनी। वो अपने ही जो उनको जो पसंद आ रहा था वो करते जा रहे थे। तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं सुमुखी। फिर वो रावण भी ये बोलने लगा सीता माता की, तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुम मेरी पटरानी बनोगे तो तुम्हारा ऐसी ऐस होगा बोल के, ऐस करोगे बोल के, तुम्हारा भव्य ये मेरे महल में तुम्हारा ये स्वागत मैं तुमको कर रहा हूँ बोल के ऐसे उनको प्रलोभन दिखा रहा था। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगे। मैं तब तक तुमको स्पर्श नहीं करूँगा, टच नहीं करूँगा जब तक तुम मेरा ये प्रस्ताव को नहीं मानोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मैं तुमको, मेरे जितने सारे रानियाँ हैं तो सभी से मैं तुमको पटरानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो। फिर मेरी बात मान लो और सुख अपना सुखी से रहो यहाँ पे ये जो लंका के महल में। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। फिर अभी 2 महीना मतलब 2 मंथ्स ही बचा है उनका ये वनवास कंप्लीट होने के लिए। तो तभी वनवास अगर 2 महीने में ही तुमको डिसाइड करना है क्या करोगे बोल के वो रावण सीता माता को ये बोल रहा था। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। फिर ऐसा कभी भी नहीं होगा। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। फिर राम के सामने तुम्हारा क्या अस्तित्व है, तुम्हारा क्या है बोल के मुझे राम के पास पहुंचा दो। फिर मुझे राम जी के पास पहुंचा दो तो तुम्हारा ही मंगल होगा, राम तुमको नहीं मारेंगे बोल के वो सीता माता उसको बोले। वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। फिर मुझे राम के पास पहुंचा दो, फिर तुमको क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुम अगर नहीं मानोगे तो सर्वनाश तुम्हारा, ये लंका का ही सर्वनाश होगा, तुम्हारा भी सर्वनाश होगा, सभी लंका पूरा ये ध्वंस हो जाएगा बोल के, लंका को ध्वंस कर देंगे बोल के। ये तभी तुम्हारे हाथ में ही है कि तुमको क्या डिसीजन लेना है, तुमको क्या निष्पत्ति लेना है बोल के वो सीता माता वो रावण को बोलने लगे। तुमने अपराध किया है, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। मतलब मूर्ख राक्षस बोल के वो मूर्ख संबोधित करते हुए, मूर्ख राक्षस रावण तुम्हारा अंत अभी निश्चित है बोल के वो कहने लगे। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। फिर वो रावण भी क्रोध में वो वहां से चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया। उन्हें डराते धमकाने लगे, उनको भी डराते धमकाने लगे वो राक्षसी सीता को। उन्होंने डराने धमकाने लगे
लगी, बोली तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही, फिर रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो तो तुम बड़ा मूर्ख हो बोल के वो राक्षसी लोग सीता माता को बोलने लगे। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। ये रावण का नगरी है, लंका है, तो यहाँ पे कभी भी तुम्हारा राम यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे बोल के वो सब लोग राक्षसी लोग सीता माता को बोलने लगे कि राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, एक राक्षसी का नाम त्रिजटा था। वहाँ पे वो बहुत ही सीता से वो सभी राक्षसी से वो बहुत ही भिन्न थी, मतलब वो थोड़ा दयालु थी। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है। मैं एक सपना देखा हूँ कि पूरा लंका को समुद्र डुबा दिया है बोल के, सब नष्ट हो गया है, फिर सब नष्ट हो गया है लंका। यह सपना अच्छा नहीं है, ये सपना अच्छा नहीं है। यह कह के सीता यह दुख से जुड़ा तो नहीं है, ये दुख से ये जुड़ा नहीं है क्या बोल के वो बोलने लगी। सीता की हिचकियाँ बंध गई, वह विलाप करने लगी, फिर वो बहुत ही विलाप रोने लगी। देर रात राक्षसियों एक एक कर चली गई, फिर राक्षसी लोग भी एक एक करके वहाँ से चले गए। सीता वाटिका में अकेली थी, फिर सीता माता वहाँ पे अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, फिर वो ये एक अच्छा अवसर था वहाँ पे सीता माता से मिलने के लिए बोल ये हनुमान जी। फिर से पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस न समझ ले, फिर वो सीता माता भी अगर मुझे भी राक्षस समझ लेंगे तो क्या होगा बोल के वो सोच रही थी। माया भी चाल मान ले, उन्होंने सोचा। पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, फिर वो पेड़ के ऊपर से ही वो राम कथा राम जी के बारे में वो ये बोलने लगे। फिर राम कथा प्रारंभ करने लगे, फिर राम का गुणगान भी करने लगे। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता भी चौंक गई थी। वो वहाँ पे रावण के ये महल में कैसे सीता राम के बारे में कोई ये गुणगान कर रहा है बोल के। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर वो सीता चौंकी। उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज आ रही थी, पूछा कौन हो तुम। फिर वो पूछने लगे जहाँ से आवाज आ रही थी ये, तो वो उनको देख के वो पूछने लगे कि कौन हो तुम बोल के सीता माता वो हनुमान जी को। हनुमान नीचे उतर आए, उन्होंने सीता को प्रणाम किया, फिर वो हनुमान भी सीता माता को प्रणाम करने लगे और राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ। वो बोलने लग वो सीता माता को वो जो राम जी दिए थे एक मुद्रिका, जो वो उनको देके वो बोले कि मैं हनुमान हूँ और मैं श्री राम का दास हूँ बोल के। किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर हूँ। मैं किष्किंधा के वानर राज जो सुग्रीव है उनका एक ये उनका अनुचर हूँ, मतलब उनका सैन्य में सेना का एक अंश हूँ बोल के। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, वो ये किष्किंधा के राजा जो ये सुग्रीव मुझे ही यहाँ पे भेजा है लंका में, आपका समाचार लेने के लिए मुझे यहाँ पे भेजे हैं। बोलो, हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। फिर हनुमान को लेकर सीता माता भी अभी भी शंका में ग्रस्त थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। फिर जो हनुमान के ये उन्होंने वो जो पर्वत पे जो सीता माता जो फेंके थे उनका जो आभूषण, मतलब उनका जो ज्वेलरी जो फेंके थे, वो जो ये लंका अधिपति जो रावण उनको अपहरण करके लेके आ रहा था, तो ऊपर से वो पुष्पक विमान से अपना जो आभूषण उनको फेंक दिए थे नीचे। जो अगर कोई देखेगा तो राम जी के पास पहुँच ये दिखा के फिर राम जी जानेंगे कि इस ओर, मतलब इस दिशा की ओर वो गए हैं सीता माता, तभी जान पाएंगे राम बोल के। इसीलिए वो अपना जो आभूषण भी नीचे फेंक दिए थे, दिलाकर उनको संदेह दूर किया। आभूषणों की याद दिलाकर संदेह फिर दूर किए थे। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा। फिर सीता भी राम जी का ये कैसे हैं बोल के उनके बारे में सब पूछने लगे सीता माता। कई प्रश्न किए थे, बहुत सारे प्रश्न किए थे सीता माता ये राम के लिए।
हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। फिर हनुमान भी सोच रहे थे कि सीता माता को अपने कंधे में बैठाकर वो राम जी के पास लेके जाने के लिए, लेकिन ये अनुचित होगा, क्योंकि वो सीता माता राम जब आएंगे यहाँ पे रावण के साथ युद्ध होगा, तभी वो श्री राम के साथ ही जाएंगे अयोध्या बोल के वो ये ऐसे मनस्थ कर ऐसे अपने मन में ठान लिए थे। उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर सीता माता भी ये जो प्रस्ताव दिए थे वो भी अस्वीकार कर लिए थे। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। फिर अगर पकड़े जाएंगे तभी रावण मुझे और तुमको यहाँ से नहीं जाने देगा, मुझे पकड़ लेगा। यहाँ पे पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। फिर हनुमान भी सीता माता से विदा लेके वो आगे की ओर चल पड़े। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। फिर तत्काल ही वो राम तक वो ये सब समाचार उनको ये पहुंचाना चाह रहे थे हनुमान। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। फिर चलते जाने के टाइम में वो सीता माता एक आभूषण उनको दे दिए थे वो राम जी को देने के लिए। निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में अवश्य पहुंच जाएंगे। फिर अभी निराश आप नहीं होने के लिए बोले, और 2 महीने में ही राम यहाँ पे आ जाएंगे आपको उद्धार करने के लिए, यहाँ से लेने के लिए। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। फिर उत्तर दिशा की ओर जाना था उनको, उत्तर दिशा की ओर। ये रावण का लंका तो दक्षिण दिशा में थे, तो ये अभी हनुमान उत्तर दिशा की ओर जाना था, क्योंकि उत्तर दिशा से ही वो आए थे ये रावण के जो लंका में सोने की लंका में। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया था। फिर उन्होंने जो उपवन मतलब जो पार्क गार्डन को भी तहस नहस कर दिया था। बहुत सारे ये जो था वहाँ पे, और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। फिर जो भी उनके अगेंस्ट में जा रहे थे वो राक्षस लोगों को मार डालते थे। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा बैठा। फिर हनुमान का एक पुत्र था, वो बहुत ही विष्णु भक्त था। वो पुत्र भी वो वहाँ पे हनुमान से लड़ते हुए रावण का एक पुत्र अक्षय कुमार भी वहाँ पे प्राण दे दिया था। ये हनुमान उनको अक्षय कुमार को मार दिए थे। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। फिर रावण को उसकी सूचना दी। फिर रावण को वो अक्षय कुमार का मरने का वो सूचना दिया था। रावण तिलमिला गया। फिर रावण भी बहुत ही ये क्रोधित हो गया। उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसका जो क्रोध था, रावण का क्रोध का ठिकाना भी नहीं रहा था, बिलमिला गया। फिर वो बहुत ही बिलमिला गया था, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाद को भेजा। फिर उसने जो मेघनाद को, उसका और एक बेटा था मेघनाद, इंद्रजीत मेघनाद को भेजा था अपने सबसे बड़े बेटे को। फिर ये जो मेघनाद सबसे बड़ा बेटा मतलब युधिष्ठिर का पुत्र, युधिष्ठिर कहाँ से आएगा। राक्षस भागे राजमहल गए। रावण को उसकी सूचना दी। एक बानर के उत्पात के बारे में वो बोलने लगा। अशोक वाटिका में जो ये उत्पात मचा रहे थे हनुमान। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो जो रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाले थे। फिर उसका जो क्रोध करके फिर वहाँ पे ये हनुमान को पकड़ने के लिए वो मेघनाद और एक पुत्र था मेघनाद को भेजा था ये रावण ने हनुमान को पकड़ने के लिए। अपने सबसे बड़े बेटे मेघनाद को वो पकड़ा था। अक्षय कुमार उसका छोटा बेटा था और मेघनाद उसके बड़े बेटे थे। तो बड़े बेटे मेघनाद को वो भेजा था हनुमान को पकड़ने के लिए। उस बानर को मेरे सामने उपस्थित करो। उसने जघन्य अपराध किया। फिर वो बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरा बेटा अक्षय कुमार को मारा है और ये जो अशोक वाटिका
को भी तहस नहस किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया था। फिर मेघनाद भी हनुमान से बहुत भीषण युद्ध दोनों का हुआ था। वह इंद्रजीत था। मेघनाद मतलब उसका अन्य नाम इंद्रजीत था। एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था, फिर एक बार इंद्र को परास्त करके इसको इंद्र को जीत के आया था, इसीलिए स्वर्ग को, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा था इंद्रजीत। एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। फिर रावण के दरबार में राक्षस लोग उसको ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। फिर शक्तिशाली जो रावण भी सिंहासन पर बैठा था वहाँ पे। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? फिर उसके जो रावण के महल के जो सेनापति थे रावण के दरबार का, वो हनुमान को पूछे कि तुम कौन हो बोल के। हनुमान ने अपना परिचय देते हुए कहा कि किसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है बोल के वो सेनापति पूछने लगा। तो हनुमान के मन में भय नहीं था, वो बहुत ही डरे नहीं थे वहाँ पे। वो बोले कि मैं श्री राम का दास हूँ, मैं उनका सर्वेंट हूँ बोल के। मेरा नाम हनुमान है, मैं श्री राम के दास हूँ। मुझे श्री राम ने यहाँ पे भेजा है सीता माता को कहाँ पे है उनका ढूंढने के लिए। मैं उन्हीं की खोज में यहाँ पे आया हूँ। उनसे मैं मिल चुका हूँ, अभी वो सीता माता से भी मिल चुका हूँ। अभी यहाँ से मैं आपके दर्शन करना चाहता था, मतलब रावण को मिलना चाहता था, इसीलिए मैं वो अशोक वाटिका को ऐसे तहस नहस किया था बोल के वो हनुमान जी रावण को बोले। मैं उन्हीं की खोज में यहाँ पे आया था, उनसे मैं मिल चुका हूँ, आपके दर्शन करना चाहता था, इसीलिए उत्पात करना पड़ा था अशोक वाटिका में। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं अशोक वाटिका में इसीलिए ही उत्पात मचाया था कि आप मुझे यहाँ से लेके जाएंगे, मैं रावण आपसे मैं मिल सकूँगा बोल के हनुमान ने कहने लगे। इसीलिए उत्पात करना पड़ा, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भांति तो तुम राक्षस ही हो। उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया था। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। फिर क्रोध में रावण भी हनुमान को मारने उठा था। वो छोटे भाई वहाँ पे रावण का छोटा भाई थे विभीषण, उनको रोक दिए थे। कहा, आप नीतिवान हो राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है। नीति के अनुसार दूत यहाँ पे ये हनुमान दूत बन के आए हैं, तो दूत का मारना यहाँ पे अपराध है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आप उनके जो पूंछ में आग लगा के छोड़ दीजिए बोल के वो विभीषण जी ने प्रस्ताव दिए थे। नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड, आप उनको कोई दूसरा से दंड दीजिए बोल के उसको मारने के लिए मत कीजिए, क्योंकि वो दूत बन के यहाँ पे आया है। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है। फिर वो हनुमान जी और एक बार रावण को बोले, मेरा और एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दे। फिर आप सीता माता को अगर सम्मान सहित, रावण को बोले कि सम्मान सहित अगर लौटा देंगे राम जी के पास, तो आपका कुशल होगा, आपका यहाँ पे आपका ये कुशल होगा, और धनुर्धर राम भी आपसे युद्ध नहीं करेंगे, और आपका स्वर्ण का लंका का भी ये विनाश नहीं होगा बोल के रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। फिर रावण बोला कि हनुमान के पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने आग हनुमान के पूंछ में लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया गया था। वो जलती हुई जो रावण ये हनुमान जी के पूंछ के साथ उनको चारों ओर उनको चारों ओर घुमाए थे। वहाँ पे राक्षस ठिठोली कर रहे थे, वो राक्षस लोग भी वहाँ पे उनके ऊपर देख के हंस रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। फिर वहाँ पे हनुमान जी भी अपने आप को बचाव के लिए बंधन तोड़ दिए थे। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। फिर एक भवन के ऊपर चढ़ गया, फिर वहाँ पे आग लगा दिया। वहाँ पे जो उनके जो पूंछ में तो आग पहले से लगा हुआ था, तो वो पूंछ आग को वहाँ पे वो जो ऊपर जो चढ़ गए थे
एक महल की ओर, तो वहाँ पे लगा दिया आग। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। फिर वो सभी भवन जो ये उनका जो महल था, रावण का महल को जला दिए। धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे। फिर राक्षस लोग भी रोने लगे। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। फिर हनुमान जी को ये सीता माता को चिंता होने लगा। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आगे आग उन तक न पहुंच गई हो। फिर वो डर गए थे कि आग अगर उनके तक पहुंच गई होगी तो कैसे करेंगे सीता माता वहाँ पे, बोल के वो सोच रहे थे। सीता सकुशल थी, मतलब सीता माता बहुत ही कुशल वहाँ पे थी। पेड़ के नीचे बैठी हुई, वो पेड़ के नीचे ही बैठ के वहाँ पे रुके थे वो अशोक वाटिका में। आँख से अप्रभावित हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। फिर हनुमान भी सीता माता को प्रणाम किया। फिर आशीर्वाद लिए उनसे और उधर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। फिर उत्तर दिशा की ओर वो चल पड़े थे ये हनुमान, और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरी तट पर सभी हनुमान को प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर हनुमान जी को प्रतीक्षा कर रहे थे, सब लोग उनका वेट कर रहे थे। अंगद, जाम्बवंत, अन्य बानर लोग वहाँ पे आते ही उन्हें सबने घेर लिया। फिर उनको सबने घेर लिया कि ये सीता माता के ये सीता माता के ऊपर जो देख के आए हैं वो सब उनसे जानना था उनको क्या हुआ है वो लंका में, बोल के। तो यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए। फिर जल्दी ही श्री राम तक यहाँ पे ये उन सीता माता की सब खबर उनको पहुंचाना चाहिए, बोल के वो हनुमान सभी को नल, नील, जाम्बवंत, अंगद को कहने लगे। फिर बानर किलकारियाँ फिर भरने लगे। बानर लोग भी सब ये खुश हो गए थे कि सीता माता का ये सीता माता को खोज करके यहाँ पे आए हैं हनुमान जी। प्रसन्नता में बानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़ ले। फिर वो मार्ग में जो रास्ते में जितने सारे वन आ रहे थे तभी वो सबको ये उजाड़ के, मतलब उसको नष्ट करके जा रहे थे। फल खाए वहाँ पे बहुत सारे फल खा के वहाँ पे फेंके थे। दौड़ते हुए चले, फिर दौड़ दौड़ के वो चले थे वहाँ पे और किष्किंधा पहुँच गए। फिर वो किष्किंधा भी पहुँच गए वो सब लोग, ये नल, नील, जाम्बवंत, अंगद, हनुमान जी और उनके बाकी बानर सेना। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। फिर हनुमान भी जो सीता माता उनको एक आभूषण दिए थे राम जी को देने के लिए, वो भी उनको दिए थे। तो राम की आंखों में आंसू आ गए। फिर राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान से प्रश्न किए कि वे कैसी है। फिर वो पूछने लगे कि वो सीता माता कैसी है और कहाँ पे रह रही है, बोल के। उन्होंने कोई संदेश भेजा है। फिर वो पूछने लगे कि उन्होंने कोई संदेश, मतलब कोई मैसेज दिए हैं क्या, बोल के मेरे लिए। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कहा मैंने उनसे भेंट की, मैं उनको देख के आया हूँ और आपके लिए ये जो आपके लिए मुद्रिका ये आपको दिए हैं, आभूषण दिए हैं। कहा मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल है, चिंतित थे। फिर वो व्याकुल मतलब बहुत ही व्याकुल और चिंतित थे बोल के बोलने लगे। हर समय राक्षसों में घिरी रहती है। फिर हर समय वो राक्षस लोग वहाँ पे, राक्षसी लोग उनको घेर के ही बैठे रहते हैं वहाँ पे। आपकी प्रतीक्षा कर रही है वो, आपको प्रतीक्षा मतलब बहुत दिनों से आपको वेट कर रहे हैं, आप कब आएंगे और ये रावण को मार के उनको ये लेके जाएंगे अयोध्या को। रावण मुझे उन्होंने कहा यदि रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। फिर राम भी शोक में डूब गए वहाँ पे। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। फिर वो भाव विह्वल मतलब बहुत ये इमोशनली वो हनुमान के गले में भी लगा दिया। आंसू रोक नहीं पाए। फिर आंसू उनका चेहरे से, आंखों से बहने लगा था। लक्ष्य स्पष्ट था, उनका जो एम था वो, उनका जो टारगेट था वो स्पष्ट ही उनको दिखाई दे रहा था। लंका पर आक्रमण समय कम था। फिर समय भी बहुत कम था वहाँ पे लंका में पहुँचने के लिए।
वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी। फिर वानर सेना भी इसके लिए तैयार हो गए थे कि क्या होगा बोल के। सेना भी उनके लिए तैयार हो गए थे, उत्साहित थी। फिर वो सब लोग उत्साहित थे। वो लोग इस बार उन्हें अलग अलग टोलियां में बांटने की आवश्यकता नहीं थी। फिर वो उनको समझ में आ गया था फिर कि वो उनको एक एक टोलियां अधर अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाना है, एक ही डायरेक्शन में सबको जाना है बोल के वो सबको समझ लिए थे सब लोग। अलग दिशाओं में उनको नहीं जाना था, सबका लक्ष्य एक ही था, सबका लक्ष्य एक ही था। वहाँ पे जाने का दिशा एक थी, दक्षिण। तो फिर दिशा भी उनका जो डायरेक्शन भी था दक्षिण दिशा की ओर जाना था बोल के। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। फिर युद्ध की योजना होने वाला है ये सुग्रीव और लक्ष्मण के साथ, तो इसीलिए उनको वहाँ पे बैठा कर वो उनको विचार करने लगे थे। जो योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई थी। हनुमान, अंगद, जाम्बवंत, नल और नील को आगे रखा गया। फिर उन लोगों को आगे सबसे रखा गया। फिर नल, नील और हनुमान, अंगद, जाम्बवंत को, नील को आगे रखा गया था। फिर समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे, कौन पार करेगा इतना विशाल क्या समुद्र को, सब लोग चिंतित हो गए थे। सेना का हर बानर हनुमान नहीं था। फिर सेना का जो सभी बानर भी हनुमान नहीं थे। यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय था वहाँ पे। तो ये था ये जो लंका में हनुमान, ये चैप्टर नंबर 10 लंका में हनुमान का एक्सप्लेनेशन। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।